सो गाइस 25 का लाइव बाजार पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो हम लोग हमेशा ही रोज ही करते हैं, बट आज हम लोग उसी एनालिसिस को जो हमने इतने दिन में सीखा है उसको हम लोग क्या लाइव बाजार में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, हम समझने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं। अपना कैपिटल को खुद ही संभाल के रखिए, समझिए, ट्रेड को समझ के बूझ के खुद ही एनालाइज करिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन है नहीं, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम लोग बस लाइव बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट मार्केट में तो हम लोग हमेशा ही हाइंडसाइट बहुत ट्रेड्स बोल देते हैं, लेकिन क्या लाइव बाजार में भी हम उसको, चलते हुए बाजार में क्या हम उसको देख पाते हैं कि नहीं, आज उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सभी टाइम हो रहा है 9:21 सुबह का। बाजार खुल चुका है। ये है हमारा लाइव मार्केट का डेटा। सो सबसे पहले जब आप बाजार पे एंट्री करते हो आपको करना क्या चाहिए, आपको ये देखना है कि सुबह बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्या हलचल हुआ है, कहाँ से क्या शिफ्टिंग हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये कुंडली पे जाएंगे सीधा। तो कुंडली पे चलते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस, सॉरी ये है, दिस इज सेंसेक्स। निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी चलो ओके। सो निफ्टी पे हम लोग गए, निफ्टी में जाकर लाइव डेटा को ऑफ कर देते हैं। 80 अच्छा, इसको छोटा करके 20-25 पॉइंट का रखते हैं। 25 ठीक है, 20 इज इनफ। ओके, सो कुंडली पे चलते हैं और सुबह रेजिस्टेंस देखिए। सुबह रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो 24,000 पे स्ट्रॉन्ग है ना। तो रेजिस्टेंस 24,000 पे स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट पे कुछ हलचल हुआ है, काफी सारा हलचल। तो क्या था, जब खुला था वो 23,600 पे था। अच्छा, सपोर्ट कितने में था, 24,000 पे स्ट्रॉन्ग। एक मिनट देख लेते हैं, 24,000 पे स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट भी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ ऊपर आया देखने की कोशिश करते हैं। कुंडली पे जाके सपोर्ट, ओके। सो सपोर्ट नीचे 600 पे दिखा रहा था, 500 पे विक्टर्स बॉटम था, फिर 600 से 700 पे हुआ, फिर 700 पे आया, 600 से 700 पे आया, ओके। फिर से 600 पे गया, फिर 700 पे आया, मतलब 600 और 700 पे ही बाजार काफी घूम रहा था। तो फाइनली 700 पे आके फिर 950 पे ऊपर विक्टर स्टॉप होता है। इसका मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर और ऊपर आने की कोशिश। फिर 23,700 से फिर 600 के जाने की कोशिश, लेकिन फिर से 950 पे और फाइनली 950 पे शिफ्ट हो जाता है। तो 950 पे शिफ्ट होकर फिर 24,000 पे भी आ जाता है और 24,000 से फिर से विक्टर्स बॉटम दिखा रहा है, लेकिन वो शिफ्ट है। ओके, सो फाइनली इसका मतलब बाजार में क्या हुआ है, 24,000 पे सपोर्ट जो है 2 बार शिफ्ट हुआ है। 23,600 से कहीं 700 पे आया, 700 से फिर से वो 950 पे विक्टर्स टॉप होके फिर फाइनली अभी 24,000 पे आया है। तो अभी हमको बाजार में लाइव अभी हमको दिख क्या रहा है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, लेकिन सपोर्ट नीचे से ऊपर के तरफ पे आया है। तो इसका मतलब क्या है, बाजार बुलिश इन नेचर। हम क्या करेंगे, हम कॉल लेने के बारे में सोचेंगे। सो हम सबसे पहले कॉल लेने के बारे में सोचेंगे क्या। अभी देखिए फिलहाल विक्टर्स बॉटम जो बोल रहा है सपोर्ट साइड में, वो सबसे ज्यादा वैल्यू कहां दिखा रहा है, 950 पे। सो अभी हमको बाजार अगर 950 का डाइवर्जन 916-18 जो दिखा रहा है, ये देखिए 918-916-18 वो 2-3 पॉइंट पे, 920 के आसपास कहीं, 915-920 यहाँ पे कहीं अगर हमको बाजार मिलता है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा जगह होगा कॉल लेने के लिए। अब दूसरा जगह देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट भी अब 24,000 पे आ चुका है। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर सपोर्ट नीचे से ऊपर 2 बार शिफ्ट होकर 24,000 पे आया है, तो क्या ये सपोर्ट का डाइवर्जन माने ईओएस से, अभी प्रेजेंट ईओएस से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्या 967 से? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट 2 बार शिफ्ट होकर ऊपर आया है। तो बाजार 24,000 का ऊपर वाला डाइवर्जन 24,020 तो इसको जाना ही है। तो बाजार अगर 970 के आसपास में कहीं आता है, 970 देखिए लगभग उसके आसपास कहीं पे है, यहां से अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो तो ट्रेड यहां से भी हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी। बस इसमें थोड़ा एक रिस्क हमको यही देखना है कि ये जो 950 का जो वॉल्यूम है 97%, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये कम ना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग ना हो, स्टेबल भी हो, तो भी हम यहां से इनिशिएट करने से पहले एक बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल होना मतलब क्या है, स्टेबल होना मतलब फिर से वो इसमें बेयरिश प्रेशर आ जाना है। क्यों? अगर ये 97 से आस्ते आस्ते कमते जाता है, देखिए 96 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाजार यहां से आस्ते आस्ते करके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर स्टेबल हो जाता है, अगर स्टेबल हो जाएगा तो सोच लीजिएगा ये ऊपर जाने से मना कर रहा है, तो थोड़ी देर में वो रिवर्स हो जाएगा। तब क्या होगा, आपको वैल्यू कम होने से पहले ही बाजार कम हो जाएगा, माने बाजार 950 के नीचे आ जाएगा और वैल्यू बाद में कम होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि अपने डायरेक्शन में अगर चेंजेस आपको दिखे तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, नहीं दिखे तो नहीं करना है ना। सो 969 जो डाइवर्जन है ये अपने आप में एक रिस्की कॉल। 920 अगर मिले तो वो तो बढ़िया सेफ कॉल। ओके, सो अभी हमको लाइव बाजार में यही दिख रहा है और आगे का आगे हम लोग बात करेंगे। सो गाइज अभी 10:30 बज रहा है। सुबह जैसे हमने बात किया था कि 965-70 जो हमारा वैल्यू था जहां से कॉल का ट्रेड बनता था, रिस्की वाला, और जो सेफ वाला था वो नीचे 920 के करीब कहीं था। सो मैंने देखिए 2 लाइन खींच के रखा हुआ है। सो ये ट्रेड जिसने भी लिया है हमको पता था रिस्की है, बट यहाँ पे भी होल्ड ऑन, हाँ, तो ये वाला ट्रेड जिसने भी लिया है, ये वाला ट्रेड वो या तो CTC पे निकला होगा या तो प्रॉफिट पे निकला होगा। वो इंडिविजुअली आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया है, लेकिन दोनों ही एक अच्छा जगह था। ये भले ही रिस्की था। रिस्की क्यों था, जैसे हमने बात किया था, क्योंकि जो नीचे का जो वॉल्यूम था, ये 950 का वॉल्यूम, वो 95, 94, 96 के बीच में ही कहीं घूम रहा था। मैंने कहा था कि ये कम होना चाहिए, तभी हम इस ट्रेड पे
बने रहेंगे। अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया तब तो आपको एग्जिट करना है, लेकिन एक जगह पे जाकर स्टेबल करता है तो वो रिस्की हो जाता है। भले स्टेबल करने से भी आपको ट्रेड काटना ही चाहिए, बिकॉज जब तक सिनेरियो हमारे फेवर में हम तब तक ही ट्रेड में बने रहते हैं, है ना। तो एक ये चीज था। सो अगर किसी ने लिया होगा और वो ट्रेड में बना अभी भी बना हुआ है तो ये आपके लिए टाइम एग्जिट करने का। अगर आपने पहले ही एग्जिट कर लिया है तो ठीक है, लेकिन पहला ट्रेड में भी हमको लॉस नहीं हुआ है, पहला ट्रेड में भी हमको भले ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ हो, लेकिन जिसने भी ये सेफ ट्रेड का वेट किया, सेफ ट्रेड तो भाई बहुत ही बढ़िया था। अगर आप लेकिन मुझे ये बोलोगे कि 920 आया नहीं, 920 से पहले ही मार्केट घूम गया, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 कैंडल देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कैंडल लगभग ये इस पॉइंट पे घूमता रहा। जब 3-4 बार यहाँ घूम के बाजार नीचे नहीं जा पा रहा है और आपके डाइवर्जन से 3-4 पॉइंट ऊपर अगर आपको कहीं मिल रहा है, 3-4 पॉइंट ऊपर, आपको क्या नहीं देना चाहिए? ऑफकोर्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट डबल शिफ्टिंग हुआ है, डबल शिफ्टिंग होके ऊपर में आया है। और ऐसे नहीं कि सपोर्ट अब एक ही बार में फिर नीचे भी फिसल रहा है, नहीं, ऊपर में है। भले ही वो रेट ऑफ चेंज हल्का सा कम हो गया है, बट स्टिल अगर आपको पूरा एकदम वो जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज आपके फेवर में धराधर अगर आपको मिलने का आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो आपको बाजार में कभी ट्रेड नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में क्या होता क्या है कि बाजार से काफी आपके वैल्यू आने से काफी पहले ही वो बाजार वहां से घूम जाएगा, जो बहुत बार आप देखोगे आपके साथ में वो होता होगा। सो एनीवे, अभी 10:32-33 हो चुका है, बाजार देखिए 970-72 के कहीं चल रहा है। सो पहला ट्रेड अगर आपने 970 में भी लिया हो तो भी आप अपने C2C में ही हो। जिसने नीचे से सेफ ट्रेड लिया है उसके लिए तो कोई बोलने का दरकार है नहीं, बाजार खुद ब खुद हमारे बिहाफ में बोल रहा है। सो ये होता है डेटा। अब आगे का बात हम करते हैं। अब आगे क्या, देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, रेजिस्टेंस में अपने आप में स्ट्रांग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपोर्ट में है कंफ्यूजन। थोड़ी देर अगर सेम सिनेरियो रहा तो हो सकता है ये एसओसी का सिनेरियो में चले जाए, है ना। लेकिन हमको इसको गौर करना होगा एक वॉल्यूम पे, वो है 23,900 का वॉल्यूम। देखिए अगर आस्ते आस्ते 23,900 का वॉल्यूम जीत लेता है, 23,950 का वॉल्यूम को, इसका मतलब क्या होगा कि बाजार में फिर से बेयरिश प्रेशर, बेयरिश प्रेशर। क्यों? क्योंकि 600 से 23,600 से सपोर्ट उठ के 23,700 आया है, 700 से उठ के फिर से 24,000 जाके 24,000 गया था, 950 गया था, फिर 950 से 24,000। सो लेकिन फिर से अगर ये रिवर्स करने का सिचुएशन में जाए, अगर ये रिवर्स करते हुए हमको दिखे, क्योंकि देखिए काफी कंफ्यूजन है, 950 में भी 98%, 900 में भी 91%। तो इस सिनेरियो में आपको वेट करके इसको बिल्ड होने दीजिए। देखिए मौका बाजार में बहुत मिलेगा ट्रेड करने को, बस ये 900 और 950 का वॉल्यूम को अच्छे से गौर कीजिए। देखिए ये चेंज कहां पे होगा, कहां पे जाके स्टेबल होगा। थोड़ी देर में मार्केट देखिए डिसाइड कर देगा कि उसको सपोर्ट कहां बनाना है। एक बार बनने दीजिए, उसके बाद में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। हाँ, लेकिन इस सिनेरियो में अगर इस सिनेरियो में यहाँ पे अगर सपोर्ट साइड में सेम सिनेरियो रहा और बाजार हमको अगर EOR में कहीं मिले 24,008 में, तो यहाँ से आप एक रिस्की पुट ले सकते हो, बट मैं वो एडवाइस नहीं करता हूं। लेकिन अगर EOR+1 पे मिले 24,057 पे, और सपोर्ट साइड में सिनेरियो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 23,900 और 950 का वॉल्यूम पूरा गायब हो जाए और 24,000 से फिर ये 24,100 के साइड में ऊपर में कहीं प्रेशर देने लगे, या फिर रेजिस्टेंस में ही 24,100 में अगर ये 37% वॉल्यूम बढ़ने लगे, तो उस सिनेरियो में भी EOR+1 से हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन सेम ऐसे ही सिनेरियो रहा, बस ये सपोर्ट साइड में वॉल्यूम में थोड़ा बहुत 3-4% ऊपर नीचे हुआ और मार्केट हमको EOR+1 पे मिले 24,050-60 के करीब कहीं, तो हम लोग एक पुट का ट्रेड सोच सकते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं बाजार में क्या होगा। ओके गाइज, टाइम बज रहा है 11:06। यहाँ पे मैं एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखिए फिर से जो सपोर्ट पे जो नीचे की साइड पे वीकनेस था 950 और 900 में, वो थोड़ा थोड़ा करके हमको दिख रहा है कि हल्का सा कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोड़ने का कोई नाम नहीं ले रहा है कि वो पूरा खत्म हो जाए, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। तो इस सिचुएशन में 24,000 का जो नीचे वाला डाइवर्जन है 966 जो दिखा रहा है, यहाँ से इस सिचुएशन में हमको क्या कॉल लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर 960 से अगर आप कॉल देते हो और ये यहां से ऊपर जाने का कितना ही चांस है, कितना ही ऊपर जा सकता है बाजार, एक डाइवर्जन ऊपर 24,000 18-20 तक। सो आप एक ऊपर डाइवर्जन का, क्योंकि देखिए कहीं पे ऊपर में वीकनेस बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ना रेजिस्टेंस में बन रहा है ना सपोर्ट में। सपोर्ट में तो अभी फिलहाल बनने से रहा, रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं अगर बनता तो ठीक था, लेकिन रेजिस्टेंस में ऊपर के साइड में विक्टोर स्टॉप कहीं से हमको दिख नहीं रहा है। तो ये 966 से कॉल लेना, आप बाजार के बीच से कहीं से लेने का कोशिश करोगे तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड में देखिए नीचे से छोड़ नहीं रहा है। सुबह हमने क्यों लिया था? क्योंकि तब रेट ऑफ चेंज अच्छे पेस से रेट ऑफ चेंज हो रहा था, है ना। वो नीचे से डबल शिफ्ट होके सपोर्ट 24,000 पे ऊपर आया था, तो हमको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर में शायद 950 का जो वॉल्यूम है वीकनेस वो पूरा आस्ते से कम होकर फिर 24,000 में वीकनेस 24,000 में स्ट्रांग हो जाएगा सपोर्ट। हम ये सोच के हमने वो ट्रेड इनिशिएट किया था, बट वो हुआ नहीं। और देखिए जब बाजार जनरली देखा गया है उस सिचुएशन में, सुबह वाला सिनेरियो में, तब मार्केट अगर 24,000 का ऊपर वाला डाइवर्जन पे जब आता, अगर सुबह आ जाता वो 965-70 से, तो उसके बाद में क्या होता है, जनरली 24,000 से बाजार वीक टुवर्ड स्टॉप कहीं ना कहीं 24,100 पे हो जाता है। तो ये सोच के जो ट्रेड हमने वो इनिशिएट किया था, लेकिन थोड़ी देर में हमने देख लिया कि वो सिनेरियो हुआ नहीं।
तो अब फिर से वही सिनेरियो बनते हुए हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं भी हमको विक टुवर्ड्स टॉप दिख नहीं रहा है। तो जब फेवर सिनेरियो हमारे फेवर में है नहीं, तो हम बीच से लेके रिस्क क्यों ले? और सपोर्ट में देखिए दोनों साइड में अभी भी वॉल्यूम बना हुआ है, थोड़ी देर में एसओसी का सिचुएशन हो जाएगा, बीरिस एसओसी, तो आपको ऐसे भी यहाँ से कॉल देने का सोचना तो है ही नहीं। तो मैंने बार बार अभी भी मैं एक ही चीज बता रहा हूँ आपको, अगर लेना भी है पुट तो कहाँ से लेंगे? 24,069 पे। और अगर कॉल भी लेना है तो कहां से? अब इस सिनेरियो में रिस्की कॉल हो जाता है 920, मतलब 950 का डाइवर्जन, और 900 के नीचे अगर मिले तो वो एक सेफ कॉल हो जाता है ना? तो ये सोच के फिर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करिएगा। फोमो में मत रहिए कि बाजार निकल गया, ये हो गया वो हो गया। बाजार में ऑलरेडी सुबह हमको एक ट्रेड मिल चुका है, जिसने सेफ ट्रेड लिया उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और जिसने रिस्की वाला उठाया था उसको भी 8-10 रुपये बाजार ने दिया है, और जिसने सेफ वाला लिया उसको तो अब वो किसी ने पूरा उठाया होगा या डर के उसने आगे कम ही थोड़ा सा 12-15-20 रुपए में निकल गया, या पूरा रुका, वो उसका से है, अपना अपना ट्रेड करने का तरीका है, स्टाइल है। सो फोमो में मत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए आज भी बाजार में आगे जाके कहीं ना कहीं एक ट्रेड करने का मौका बाजार हमको देगी। सो गाइस टाइम हो रहा है 12:40, और हमने जो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि अब जब तक सिनेरियो कुछ चेंज नहीं होता हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, या तो हम लोग ऊपर का वेट करेंगे EOR+1 का, या नीचे का वेट करेंगे। लेकिन ये सुबह से अभी तक बाजार में सिनेरियो कुछ खास कोई चेंजेस सिनेरियो में आया है नहीं, और बाजार यहीं कहीं अब मुझे लगता है नहीं कि अब आगे जाके हमको कुछ आज मौका मिलने वाला, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी 12:40, 2 बजे के बाद हम वैसे भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। 1 घंटे में अगर हमको कुछ एक रिस्क ट्रेड मिलता है इसके अंदर में, तो रिस्क ट्रेड तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा एग्जिट करने के लिए। अगर सेफ ट्रेड मिले तभी लेना है, और अब मुझे नहीं लगता कि हमको आज और कुछ ट्रेड मिल सकता है। सो आज के लिए मैं अपना डब्बा बंद कर रहा हूँ, आज का शटर डाउन, दुकान बंद। एक जो ट्रेड मिला ये यहीं से आज के लिए संतुष्ट होके निकलते हैं। चलिए बाय बाय।